लेकिन आंसू पूरी तरीके से बहाए गए मगरमच्छ की तरह। रोया हर कोई, लेकिन मगरमच्छ वाले आंसुओं से रोया। सर रोए तो आप भी थे। लेकिन मेरा रोना था यूं कि 2 अक्टूबर को पार्टी के 3 कत्लशुदा लोग, बलात्कारी, झूठ बोलने वाले, लुटेरे एहतजाज आजम खान साहब के लिए करने चाहिए थे, जिस तरह से आवाज़ उठनी चाहिए थी आजम खान साहब के लिए, उस तरह से कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ऐसे ठंडे बस भाई से खुश हैं नहीं हो रहा। नमस्कार, आदाब, फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। मेरे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं जिनको देखकर आप वो कहावत कह सकते हैं इंग्लिश की, यू लव हिम और यू हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम, क्योंकि इनके काम ऐसे रहते हैं जो कभी इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप इनसे मोहब्बत कर सकते हैं, आप इनसे नफरत कर सकते हैं, ये 2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप इनको कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर ट्रेंड में छाए रहते हैं, किसी न किसी बात से सामने आए रहते हैं। समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता फिरोज खान साहब, सर स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि आप ज़िला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट सवाल ये करूंगा कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो ज़मीनी स्तर पे थोड़े कच्चे नज़र आ रहे हैं इस टाइम, ट्विटर पे ज़्यादा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या उनको भी डर है कि कहीं योगी सरकार उन पर भी मुकदमे ना कर दे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा भी होगा, इससे पहले जब नेताजी हमारे सांसद रहे संभल से, और 2 बार सांसद रहे नेताजी, प्रोफेसर साहब हमारे एमपी रहे और समाजवादी पार्टी का घर माना जाता है, तो उस वक्त भी देखा होगा आपने कि क्योंकि अब तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका कार्यकाल आपने देखा होगा। मेरे ख्याल से आज भी आप तो ये ट्विटर वाली जो बात कह रहे हैं, ऐसे कोविड के समय जब, क्योंकि निकल तो कोई भी नहीं रहा है, आप देख भी रहे हैं, और एहतियात बहुत ज़रूरी है। लोगों ने बहुत अपना बेटा, अपना भाई, किसी अपने वालिद को गंवा दिया। ऐसी परिस्थिति देश में रही है कि बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत रही, और सभी ने सावधान रहते हुए और कोविड से डर के और जो गाइडलाइन थी उसका पालन करते हुए अपने आप को बचाया है। तो पहली प्राथमिकता हमारी यही थी कि हम लोगों को बचाएँ, और जितनी सावधानी हो बेहतर है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि मैं उस वक्त की बात करूं और मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात करूं और आज भी बात करूं, ये तो अभी 1 महीने से जब से लॉकडाउन रहा, जब से आप बात ये कर रहे हैं, लेकिन उससे हट के भी उन्होंने हर जनपद का दौरा किया है। हमारे प्रशिक्षण शिविर चले थे हर मंडल के, मुरादाबाद मंडल का भी हुआ, 10, 11, 12 मार्च को यहाँ रहे वो, संभल भी आए, विशेष संभल से उनको लगाव भी है। लगाव तो पूरे प्रदेश से और देश से है, रामपुर भी गए। तो ऐसा नहीं है, ये तो लोग वैसे ही के हिसाब पर ट्विटर उस पर सारे पूरे प्रदेश और देश पे निगाह रखे हुए हो, जो ये मान के चलिए आप 4-5 घंटे ही सोने वाले हो, मात्र 20 घंटे काम करते हैं। प्रैक्टिकली जैसे बात करें तो मतलब ऐसे कम ये लोगों ने एक ये सवाल और जगह भी हुए थे हमसे कि भाई समझ, लेकिन वो प्रतिद्वंदा रखने वाले लोग थे वैसे, जो देखते हैं ख़ास तौर से आम जनता में ये थी चर्चा कि अखिलेश यादव जी से अच्छा काम कोई कर नहीं सकता, और यही उम्मीदें जनता को हैं भी आज। जो भारतीय जनता पार्टी का हशर ख़राब है, देख रहे हैं आप कि गाली मिल रही है, निकल नहीं सकते गाँव में बीजेपी के लोग, झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे हालात में आप देख ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बड़ा है। अच्छा, जैसे कि आजम खां एक कद्दावर नेता रहे समाजवादी पार्टी के, हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चले, लेकिन जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, हर इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, तो उसी वक्त समाजवादी ने उनसे मुंह मोड़ लिया। यानी जिस तरह के एहतजाज आजम खान साहब के लिए करने चाहिए थे, जिस तरह से आवाज़ उठनी चाहिए थी आजम खान साहब के लिए, उस तरह से कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ऐसे ठंडे बस्ते में बात रही। नहीं, एज अ जर्नलिस्ट जितना मैंने ऑब्जर्व किया, यही सब किया। देखिए, वो ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उजागर या लोगों को पता नहीं चलती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से, जब से ये सारा पूरा प्रदेश नहीं देश जानता है कि रामपुर की स्थिति क्या थी, अब से देखें उस नवाबों के दौर से और आज अगर देखेंगे आप, हालांकि आज आजम खान साहब हॉस्पिटलाइज हैं, तो रामपुर के हालात अगर आप देखें, प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निगाह में रामपुर की क्या हैसियत है, जबकि वहाँ पे आज भी मंत्री का ओहदा है किसी जगह, ये भी आप मानते होंगे। लेकिन पहले दिन से ही जब से मुकदमे लगने शुरू हुए, पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा है, उनका बोले हैं, खंडन किया है, निंदा की है, और उसके बाद में जब
रामपुर में उन्होंने सरेंडर किया, झूठे मुकदमों में उनको फंसाया गया, जेल गए। सीतापुर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँचे। उसके बाद में कारागार में रहते हुए भी जितना उत्पीड़न माननीय आज़म खां साहब ने और उनके परिवार ने, क्योंकि उस वक्त उनकी बीवी तंजीन फातिमा भी जो मौजूदा विधायक थी, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म भी, तीनों लोग साथ थे। जितना जुल्म, जितना पीड़ित उनको किया गया, उस पे भी सवाल उठाते हुए सरकार से मांग करते रहे हमारे सारे लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इंतहा कर दी जितनी कर सकते थे। उनको कोई कहीं जो सुविधा मिलनी चाहिए थी एक माननीय सांसद को, माननीय विधायकगण को, वो नहीं दी गई। जबकि भारतीय जनता पार्टी के 3 कत्लशुदा लोग, बलात्कारी, झूठ बोलने वाले, लुटेरे, ऐसे लोग भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, इस सरकार में शामिल हैं जो सरकार चल रही है भाजपा की, कि उनकी खुद ही सरकार ने पैरवी कर करके 2-2, 3-3 महीने में उनको बाहर निकालने का काम किया है। तो जनता सब देख रही है। अच्छा, सोशल मीडिया पर जब तंजीम फातिमा की ज़मानत हुई वो घर आई, आज़म खान साहब की वाइफ जो हैं, तो इमरान प्रतापगढ़ ने एक ट्वीट किया कि मैं उनकी फैमिली से मिलने जाऊंगा। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी आए, उन्होंने भी ये कहा। तो फिर उसके बाद अखिलेश यादव मिलने गए उनसे। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये वाली बात आई थी कि वो डर कर गए हैं, कहीं आज़म खान साहब जो हैं को ये लुभाना लें, क्योंकि आज़म खान के से ज़्यादा हमदर्दी ये लोग दिखा रहे हैं जो कि अखिलेश यादव को दिखानी चाहिए थी। ये दोनों अलग अलग पार्टियों के लोग थे, इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी साहब। देखिए, ऐसा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम कई बार बना रामपुर आने का, इन लोगों को तो पता नहीं था। ये तो एक चर्चा हो गई कि इमरान प्रतापगढ़ी भी और ओवैसी साहब भी मिलना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार आने का प्रोग्राम बनाया रामपुर, लेकिन जब तक भाभी तंजीन फातिमा जेल में थी तो उनके पीछे आने का तो कोई मकसद, जब वो छूट कर आ गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ही उनसे फ़ोन पे, मतलब ये मान के चलिए आपके डेली उनकी बात हुई होगी लगभग, जैसे मैंने सुना है। तो वो आना चाहते थे, लेकिन वो यहीं से कहीं ना कहीं से ये था कि अभी और रुक जाइए। तो ये तो बेपरखी इन्होंने सियासी पहलू, मतलब एक तरीके से हमदर्दी अपनाने के लिए और लोगों ने, मैं इन दोनों लोगों का नाम लिया, इनकी बात नहीं करता, औरों ने भी कोशिश की कि हम जाएं और देखें क्या, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के और नेताजी से लेकर के, नेताजी तो उनके साथ ही हैं पुराने, हम लोग तो अभी बच्चे थे जब शुरू से नेताजी जी ने राजनीति शुरू की है, तो उस वक्त तो हम बहुत छोटे रहे होंगे आप और हम लोग। तो पूरा परिवार, समाजवादी परिवार, पूरी समाजवादी पार्टी आज़म खां के साथ कल भी थी, आज भी है और खड़ी रहेगी मजबूती से। अच्छा, आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव जो हैं, उनमें समाजवादी पार्टी जो है किन मुद्दों को लेकर आगे रहेगी? देखिए, मुद्दे तो बीजेपी ने इतने खड़े कर दिए हैं, अब गड्ढे इतने गहरे कर दिए हैं कि उनको भरना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। हालांकि गड्ढा मुक्त का नारा भी दिया था उन्होंने, पहले ही 500-600 करोड़ रुपए शुरू में बजट बना कि गड्ढा, अब गड्ढा आपने कोई नापने थोड़ी जाओगे भाई, गड्ढा आपने भर दिया, कल बारिश हुई फिर गड्ढा हो जाएगा, तो उसकी कोई नाप तोल थोड़ी ही है। तो ऐसी चीज़ों में घोटाला ज़्यादा हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी के काम, हर वो काम ऐसा होगा जिसके अंदर लंबा घोटाला होगा। जैसे शिक्षकों में अब एक मंत्री के भाई ने इस्तीफा दिया तो है, जब बात चली तो इसका मतलब ये मामला फर्जी था। तो ऐसे बहुत इश्यूज ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि 108, 100, ये 12 नाम बदल दिया है इन्होंने 100 नंबर का। तो ये सारी एम्बुलेंस जो आज सैकड़ों लोगों की जान बची है कोविड में, उसमें जो एम्बुलेंस निजात की, क्या इससे पहले सरकारें रहीं तो वो नहीं कर सकते थे? बसपा भी तो कर सकती थी, या बीजेपी के लोग भी तो सरकारों में रहे, वो भी तो कर सकते थे। मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो कुछ दे सकते थे वो। लेकिन आंसू पूरी तरीके से बहाए गए मगरमच्छ की तरह, रोया हर कोई, लेकिन मगरमच्छ वाले आंसुओं से रोया। सर, रोए तो आप भी थे, लेकिन मेरा रोना था यूं कि 2 अक्टूबर को बापू को याद करके, इतना अच्छा मुल्क आज़ाद करा के जिन लोगों ने हमारे जो चले गए हमारे बीच से, बापू भी उसी में आते हैं। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था। अलीगढ़ में बीजेपी का सांसद डांस करके रंगली मना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वच्छ भारत अभियान चला के मिशन पे प्रोग्राम कर रहे थे करोड़ों रुपए खर्च करके। मैं खाली फटे हुए कुर्ते पजामे में अपने एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बापू से ये पूछ रहा था कि इतना अच्छा मुल्क दे के आप
इतनी मशक्क़त उठा के आज़ादी दिला के हमको चले गए, जो आज देश से हमारी सहूलतें छीनी जा रही हैं, जो उम्मीदें थीं देश के प्रधानमंत्री से और सरकारों से, आज वो उम्मीदें हमारी सब ज़ाया चली गई। और ये लोग घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मंचों पे। जनता आने वाले समय में बताएगी। कहाँ उनका कहना तो ये है कि हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है इन सारी चीज़ों को और अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे। मतलब ये अच्छा था कि गैस का सिलेंडर लेने स्कूटर पे जा रहा है, और जब मैं गैस एजेंसी में मेरे सामने, मैं रुद्रपुर और वहाँ तक गया, मैं क्या नाम है, काशीपुर तक, गैस के लिए ऑक्सीजन की समस्या थी। ऑक्सीजन के मारे 2 लोग बुलंदशहर के और बिजनौर के मुझे मिले, जो मोटरसाइकिल पे गैस लेने आए थे। मेरे सामने उनके परिवार का फ़ोन आया, एक उनकी माका के बेटे सिलेंडर छोड़ाओ, तुम्हारे वालिद गुजर चुके हैं। तो मेरे सामने उसने सिलेंडर फेंका था, और वो बीजेपी को ही वोट देने वाला था। मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसका नाम वही था कि जो बीजेपी वाला हो सकता था। अच्छा। तो उसने सिलेंडर वहीं छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, अब क्यों नहीं? बोले अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, मेरे पिताजी गुजर गए। मैं यूटर्न लेता हूँ और संभल की राजनीति पर आता हूँ। आप जिला अध्यक्ष थे, आपको हटाकर असगर अंसारी जी हैं, उनको बनाया गया। आप उनके काम से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये अपनी क्षमता होती है जी। पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी के प्रति कितनी हमदर्दी और लगाव है, और जनता को इस वक्त क्या चीज़ की ज़रूरत है। अगर पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता है, चाहे उसमें मैं एक तरफ ला रहा हूँ कि विधायक ही क्यों ना हो, एमपी क्यों ना हो, समस्याएं जो जनता की होती हैं तो जनता जाहिर है अपने प्रतिनिधि पे जाती है। तो इसी तरीके से ज़िला अध्यक्ष का भी एक ऐसा पद है जो ज़िले में, हालांकि जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, ज़िला अध्यक्ष की जिम्मेदारी ज़िले में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को ख़ास तौर से गहरी निगाह से देख के अपने हाईकमान को अवगत कराना है, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये व्यक्तिगत तौर पे लगाव हो गया कि यहीं के बाशिंदा होने के नाते, कि जिससे बहुत से लोग ज़िले में अलग अलग, कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं अध्यक्ष, जैसे अन्य ज़िलों में भी हैं। मैं प्रॉपर शहर का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे शहर की समस्याओं से, दिक्कतों से खुद भी इन्वॉल्वमेंट होता हूँ, क्योंकि कहीं परेशानी है, मान लो शहर में बिजली अगर नहीं है, तो मैं शहर में रह रहा हूँ, तो मुझे बिजली के ना आने का एहसास होगा और लोग मुझसे कहेंगे भी। तो मैं काम पे विश्वास रखता हूँ, ना कि पद पे। तो मैं आज भी ये उम्मीद अपने साथियों से रखता हूँ कि वो भी काम करें जैसे मैं करता हूँ। तो ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगन है अपने संभल के लोगों से। आप असगर भाई से खुश हैं या नहीं? नहीं, देखिए, ये खुश होना ना खुश होना ये जनता बताती है जी। मैं खाली अपने साथी से खुश हूँ या नाराज़ हूँ तो उससे काम नहीं चलता मेरा। मैं किसी से ज़्यादा काम करके दिखाऊँ, तुलना वहाँ होती है और जनता उसकी तारीफ़ करे, और जो दिखता वही बिकता है, मिसाल भी है। तो मैं आज भी पद पे नहीं हूँ, फिर भी काम करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ और सुनता हूँ। हाँ, तो उनको, लोगों को और को मुझसे तुलना करने के लिए खुद जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ना कि मैं किसी की बुराई और भलाई पर रोशनी डालूँ। औरों को मेरे ऊपर देख के काम की क्षमता पे मेरी उस पर जाना पड़ेगा कि हमें फिरोज़ खां से अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा, तो ही बात बनेगी।